हेलो दोस्तों, मैं शमीम सर एक बार फिर आप लोग को 15 मार्च 2021 के इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन जो सीबीटी में पूछा गया था ट्रेड थ्योरी का, वो लेके हम एक बार फिर आए हैं। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आईटीआई का स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या आईटीआई पास कर गए हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल और सब कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी का बहुत बेहतरीन नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब 15 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 19-21 का, उसका है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं किया हूँ, इस फिगर दिया हुआ था प्लस का फिगर नहीं होता है, फर्स्ट एड प्लस सेफ्टी चैप्टर में दिया हुआ है, वहाँ पे फिगर दिया हुआ था सूचनात्मक चिन्ह। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो इसका आंसर होगा 3.2 वोल्ट AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तार जोड़ का नाम क्या है? एक ज्वाइंट का फिगर यहाँ दिया हुआ था, नोटेड टेप जोड़ इसका आंसर था। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रेन और स्लिंग। इस रेती का क्या नाम है? रास्प कट रेती। यहाँ पे फाइल फोटो दिया हुआ था, फोटो नहीं क्वेश्चन को ही टाइप किए हैं, रास्प कट रेती होगा। इस औजार का नाम क्या है? इनसाइड कैलिपर का फोटो दिया हुआ था। मोर्टाइज चीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन है, लकड़ी में गोलाकार छिद्र करने के लिए। स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की प्रयास क्या होती है? आंसर हो जाएगा 0 से 36। ब्रिटेनिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सिरोपरी लाइन से जुड़ाव, सेवा जुड़ाव होती। जो लाइन जा रहा है उसमें से अलग लाइन फुटकाने के लिए, इसका मतलब यही हुआ। इस औजार का नाम क्या है? क्रिम्पिंग टूल। ये एक प्लायर होता है जो वायर को नोचता नहीं है, वायर का पीवीसी छील लेता है कुछ करने पर, वही प्लायर का फिगर दिया हुआ था। फिगर यहाँ नहीं, हम टाइप करके सीधे डाल दिए हैं, स्मृति पर आधारित है। क्रिम्पिंग टूल हो जाएगा इसका आंसर। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा कूलॉम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 18।
ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? ऑप्शन बहुत था, लेकिन ये ऑप्शन धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का मल्टीपल प्रतिरोध। फ्लक्स हमेशा चुंबकीय बल से हमेशा पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? हिस्टेरेसिस इसका आंसर हो जाएगा। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है? PR बराबर VI sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री इसका आंसर होगा। डबल फेज में 120 डिग्री होता है। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? सस्पेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? एम्पियर घंटा में। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? स्पॉन्जी लेड आंसर हो जाएगा इसका। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। यह प्रतिक्रिया क्या दर्शाता है? सेलिंग फैन। मैंने इसका सेलिंग फैन का सिंबल दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेलिंग फैन। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? 25 mm ऑप्शन के हिसाब से। ECC का विस्तार रूप क्या है? अर्थ कंटिन्यूटी। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विभवपात विधि। ये सब ऑप्शन के हिसाब से निकाला गया है इसको। तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? जैसे बल्ब जलता है ना, तो उसका फिलामेंट का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। हर जगह बुक में 2500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उसमें यह ऑप्शन था 2300 डिग्री सेल्सियस। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? लुमेनस। मीटर का नाम क्या है? DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का फिगर दिया हुआ था। फिगर हम नहीं पेस्ट कर पाए हैं, नहीं बना पाए हैं। फिगर दिया हुआ था। DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर इसका आंसर होगा। यंत्रों में संवेदनशील की इकाई क्या होती है? ओम बटे वोल्ट। एक डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? पावर को। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है? ट्रांसफार्मर बाइंडिंग जो होता है, उसका कोर जो होता है, उसका मिश्रण पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत सिलिकॉन और कितना प्रतिशत स्टील होता है। तो 93% स्टील और 7% सिलिकॉन होता है उसमें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।